चले बढ़ते हैं और आगे बात सोनीपत की करेंगे। सोनीपत नगर निगम में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़झाले का मामला सामने आया है। बता दें कि 1.5 साल से कर्मचारी अपने पीएफ के पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को पीएफ का पैसा नहीं मिला है। तो वहीं कर्मचारियों ने अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत से कर्मचारियों की फाइल गायब करने का भी आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने कहा है कि उनके पीएफ के साथ गोलमाल किया गया और पिछले लंबे समय से पीएफ का रिकॉर्ड भी तैयार किया गया है। बावजूद इसके ठेकेदार पीएफ की फाइल गुम होने की बात कहता है। इसी को लेकर कर्मचारी इकट्ठा होकर सोनीपत नगर निगम में ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कमिश्नर के कार्यालय के सामने पहुंचे और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एजेंसी ने निश्चय इंडिया ने यहाँ पर टेंडर ले रखा था, उन्होंने इसमें पीएफ में गबन करा। उसका हमने सीए से और जो अपना क्या नाम है पीएफ का जो कमिश्नर है लेबर कमिश्नर, हमने वहाँ पे अगर सेंट चौक पर उसका ब्यौरा दिया, उसकी आरटीआई वगैरह लगाई। हमने टोटल पेपर कलेक्ट करके और नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया था कि हमारा पीएफ गबन है। तो हमने वो आरटीआई के माध्यम से सारा ब्यौरा लिया था। और यहाँ के सोनीपत के जो प्रशासन के कुछ अधिकारी ठेकेदार से मिले हुए हैं, वो उसमें बार बार उस फाइल को एक बार 1.5 साल पहले भी गायब करी थी और फिर फाइल गायब पर रखी है। फायर के कर्मचारी रहे हैं, पहले जिस आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास ये काम करते थे, इनका आरोप है कि इन्होंने उस एजेंसी ने पीएफ जमा नहीं कराया। तो उस एजेंसी की हमारे पास सिक्योरिटी है। ये जो कर्मचारी ये बता रहे लगभग 2.5 लाख के करीब पीएफ जमा नहीं करा रखा है, जबकि हमारे पास उनकी 5 लाख के करीब सिक्योरिटी है। तो हम वो पीएफ जमा करवाएंगे। तो इसी बीच राम सिंह मान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव इसी खबर पर। राम, सबसे पहले तो आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, कब से ये चल रहा है? देखिए, करीबन 1.5 साल पहले जो है यहाँ पर कच्चे कर्मचारी थे, उनको फिर बाद में पक्का कर दिया गया था। तो शुरुआती तौर पर जब वो कच्चे थे तो उनका पीएफ जो है पीएफ फंड जो है बाकी था, और जिसको लेकर वो 1.5 साल से चक्कर जो है कार्यालय के काट रहे हैं। नगर पालिका के संबंधित जो कर्मचारी हैं ये, और पिछले 20 से 25 जो है कर्मचारी हैं जिनका करीबन 2.5 लाख के आसपास का पीएफ जो है पेंडिंग है। उसके लिए लगातार जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो फाइल होती है वो सबमिट वो करा चुके हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उनकी जो फाइल है वो गायब होने की बात कही जाती है। और लिहाजा उन्होंने आरोप भी लगाया है कर्मचारियों ने कि ठेकेदार और जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से फाइल को गायब किया गया है। हालांकि जब अति हो गई तो यहाँ पर कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट के बाद जो है यहाँ के डिप्टी जो कमिश्नर है, कमिश्नर के आवास कार्यालय के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जहाँ पर संयुक्त आयुक्त जो है वो आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सिक्योरिटी कंपनी जो है उसका करीबन 5 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो उनके पास सिक्योरिटी के रूप में जमा है, जिसमें से डिटेक्ट कर यानी कि काट कर जो है उनका पीएफ जो है कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। इसमें उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन कब तक ये मसला हल हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। जी राम, पिछले 1.5 साल से इन तमाम चीजों को लेकर जो ठेका कर्मचारी हैं वो अपनी शिकायत रख रहे हैं। अभी तक किस किस के पास वो पहुंचे हैं अपनी शिकायत लेकर, किन किन से बातचीत हुई है इन मामले को लेकर? देखिए, जो लेबर अधिकारी हैं वहां से लेकर वहां पर उन्होंने अपनी फाइल जमा कराई थी, और उसके बाद जो है ठेकेदार के संबंधित जहां पर दस्तावेज जमा होते हैं नगर निगम में, वहां भी वो कई बार गए हैं। हालांकि उन्होंने कमिश्नर से भी कई बार अपनी शिकायतें दी हैं, लेकिन इस मसले का हल नहीं हुआ। तो मीडिया से उन्होंने दरख्वास्त करी कि मीडिया उनके इस मसले को देश दुनिया तक पहुंचाए, क्योंकि लंबे समय है और मीडिया के दखल के बाद प्रशासन जागा भी है, और लिहाजा प्रशासन ने ये कहा है, यह आश्वासन भी दिया है कि जल्दी उनकी समस्या का निदान जो है वो करा दिया जाएगा। फाइल जो है वो ढूंढवाई जा रही है, जल्दी ही फाइल के अनुसार जिसका जो पीएफ बाकी है वो दे दिया जाएगा, प्रशासन ने दावा किया है। जी राम, कमिश्नर की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो ठेका कर्मचारी हैं वो कमिश्नर के पास भी पहुंचे थे, क्या उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई आश्वासन नहीं दिया गया इस मामले को लेकर? देखिए, शुरुआती स्तर से करीबन अगर बात करें तो 1.5 साल बीतने को है, और 1.5 साल तक केवल आश्वासन ही उनको मिला है, और आश्वासन मिलने के बाद जो है लगातार
कई बार ठेकेदार से भी वो मिले हैं, अधिकारी संबंधित अधिकारी उनसे भी मुलाकात करी है। अलग अलग जो बहाने हैं वो बनाकर उन्हें नकार दिया जाता था और जब बिल्कुल हर प्रकार का रास्ता उन्हें बंद नजर आया तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट करते हुए सीधे ठेकेदार के खिलाफ और जो यहाँ अधिकारी है उसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए वो पहुंचे हैं। हालांकि मौके पर जो है संयुक्त आयुक्त जो सुभाष चंद्र है उन्होंने सीधे तौर पर आश्वासन ये दिया है और पूरी मजबूती के साथ ये कहा है कि जो पैसा है सिक्योरिटी ठेकेदार का एजेंसी के थ्रू जो पैसा है वो पैसा एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है और सिक्योरिटी अमाउंट इसलिए ही रखा जाता है कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना या ऐसी कोई पैसे की दिक्कत आती है तो वो अमाउंट उसे डिडक्ट करके उसको रख लिया जाए और इसी तरीके से जो पैसा उनके पास रखा हुआ है उस पैसे से डिडक्ट करके ही जो इनका पीएफ फंड जो है वो रिलीज करवाया जाएगा। हालांकि दस्तावेज संबंधी सारी चीजें जांच की जाएंगी है उसके बाद ही ये पैसा जो है उनको दिया जाएगा। जी राम, कर्मचारियों से बातचीत हुई आपकी, कर्मचारियों की तरफ से कुछ कहना है? देखिए, जो यहाँ स्थानीय कर्मचारी हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं हर जगह भ्रष्टाचार है। यहाँ पर नगर निगम में कार्यालय में बात करें तो यहाँ पर जो कमिश्नर के पीए हैं उन पर भी आरोप लगाया है। वो ठेकेदार से संबंधित तमाम जो लोग हैं उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि 1.5 साल से वो लगातार धक्के खा रहे हैं। उनकी फाइल को गायब कर दिया है और एक बड़ा गड़बड़ झाला यहाँ देखा जा रहा है और बिल्कुल ये एक बड़ा ही घोटाला कह सकते हैं क्योंकि 25 से 30 के आसपास जो कर्मचारी हैं जिनका 2.5 लाख रुपए का पीएफ फंड है उसको अटकारने की तैयारी में थे और जिस प्रकार से जब यहाँ कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया तो अधिकारियों ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि इसका निपटार जो है जल्दी हो जाएगा क्योंकि मीडिया द्वारा दखल किया गया है और मीडिया जब भी दखल करती है तो अधिकारी चाहे प्रशासनिक अधिकारी सब लोग जाग जाते हैं। हालांकि मीडिया के सामने ही उन्होंने आश्वासन दिया है और कर्मचारियों को पूरी तरह से आश्वस्त भी किया है कि उनका जो पीएफ फंड जो है वो सिक्योरिटी फंड में से काट कर जो है उनको दे दिया जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। राम, अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों के पास पहुंचे थे क्या कर्मचारी? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्योंकि जो बात सामने निकल कर आई है वो ये कहा जा रहा है कि फाइलें गुम हो गई हैं और जो अधिकारी हैं जो ठेकेदार उनकी मिलीभगत सामने आ रही है। अधिकारियों को क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस अधिकारी के पास वो गए थे वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन जो यहाँ पर संयुक्त आयुक्त जो है सुभाष चंद्र उनसे उनकी मुलाकात हुई और मौके से वो अपने कार्यालय से निकलकर सामने आए थे और उन्होंने जिस प्रकार से कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रोटेस्ट के तहत वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने जो है उनकी बात सुनी कर्मचारियों की और उसके बाद जो है उन्होंने यही कहा है कि इस पूरे मामले की जो है जो भी डिटेल होगी, जैसे डिटेल उनके पास पहुंचेगी उसके तुरंत बाद जो है वो एक्शन लेंगे और जो भी पैसा उनका पीएफ कितने दिन पहले ये बातचीत हुई थी? कितने दिन पहले ये बातचीत हुई थी उनसे? देखिए, पहले भी कई बार उनसे कई दौर की बातचीत हो चुकी है कर्मचारियों की, लेकिन वही बात है कि कल जिस प्रकार से कल दोपहर बाद का ये प्रोटेस्ट था और प्रोटेस्ट के बाद जो है यहाँ पर ये तमाम जो कर्मचारी हैं ये पहुंचे थे और इन्होंने सीधे तौर पर यही कहा था कि सरकार की तरफ से जो दावा किया जाता है कि पारदर्शिता यहाँ अपनाई जा रही है, लेकिन नगर निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखा जा रहा है और ऐसी स्थिति में सवाल ये खड़ा होता है कि प्रदेश की जो अच्छी छवि है, सरकार की जो एक अच्छा कार्य प्रणाली मानी जाती है, उसमें लिपापोती करने का काम जो है अधिकारी कर रहे हैं और जिससे कर्मचारी और जो अन्य लोग हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं। लेकिन राम, सवाल ये भी है कि ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी कभी ऑफिस आते ही नहीं होंगे, उन तक ये मामला पहुंचाया नहीं गया होगा, उनके संज्ञान में ये मामला नहीं होगा, क्या उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस मामले में? देखिए, जिस प्रकार से बात करें कार्यालयों की, तो कार्यालय में रूटीन में जो अधिकारी हैं वो पहुंचते जरूर है, लेकिन वो लेट लतीफी जो है वो जरूर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर निपटार करने की बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उच्च अधिकारी तक बात ना पहुंची हो ये भी हो सकता है। लेकिन कर्मचारियों का सीधे तौर पर आरोप ये था कि उनकी जो फाइल गायब करने का शुरुआती तौर पर पहला स्टेप ही गायब कर दिया गया। जिस प्रकार से कोई भी प्रोसेस अगर स्टार्ट होता है वो फाइल के बलबूते पर स्टार्ट होता है और अगर आपकी फाइल ही ना हो तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे लापरवाही कहें, गबन कहें या फिर गड़बड़ झाला कहें, तो सभी चीजें एक समान ही नजर आती हैं और इसलिए भी नजर आती हैं क्योंकि इसके पीछे जो मंशा है वो सीधे तौर पर ये नजर आ रही है
कि फाइल नहीं होगी तो रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा तो पीएफ का फंड जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है इन्होंने आरटीआई के जरिए जवाब लिया था और तमाम जो अधिकारी से इकट्ठे अपने जो दस्तावेज हैं वो इकट्ठे करके यहाँ पर संबंधित विभाग के अधिकारी को सौंपे थे। उसके बाद जो है निर्णय लिया गया है और निर्णय ये लिया गया है कि जो उनका फंड है, सिक्योरिटी अमाउंट जो ठेकेदार जमा कराता है उसके फंड से काट कर जो है ये पीएफ फंड जो उनको रिलीज करवा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर एक वे होता है, एक रास्ता होता है, उसके जरिए ही ये अपनाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि कितना इसमें समय लगने वाला है, ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से 1.5 साल हो गया तो अगले 2 या 3 महीने बीत जाए, ये भी कोई बड़ी बात ना हो, क्योंकि अधिकारियों के लिए तो एक आम जन की जो समस्या है उसके लिए ज्यादा रुचि वो लेते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनका सीधे तौर पर एक ही बात कहनी होती है कि जैसे उनके पास मामला आया है वो उसको अमल करेंगे। लेकिन अमल कितना हो पाता ये मैं और आप और तमाम जो कर्मचारी हैं वो भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार का अधिकारियों का रवैया रहता है। लोग जो है सुबह से शाम तक कार्यालयों के चक्कर काट कर थक जाते हैं, हार जाते हैं और वापस घर को लौट जाते हैं। ऐसा एक कार्यालय लगा नहीं, तमाम ऐसे कार्यालय है जहाँ इस प्रकार की स्थिति होती है और ऐसी स्थिति को सरकार ने बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन अधिकारी जो है वो लगा देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक काम की जब डिटेल सरकार के पास पहुंचेगी, बारीकी डिटेल, एक्चुअल डिटेल जब सरकार के पास होगी तो निश्चित तौर पर सरकार की कार्यशैली और भी ज्यादा मजबूत होगी और जो सरकार की कार्यशैली को लीपापोती करने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। ऐसा जो है एक सवाल और यहाँ पे कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका पीएफ का पैसा अभी तक नहीं मिला है और जिनकी फाइलें गुम हो चुकी हैं, जो बात की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से मैं पहले भी बता चुका हूँ, करीबन 25 से ज्यादा जो यहाँ कर्मचारी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंटल हैं और नगर निगम के अंतर्गत वो कार्य करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से शुरुआती तौर पर उनको जो है कच्चे कर्मचारी थे, बाद में उनको पेरोल पर कर दिया गया था, तो वो पेरोल पर होने से पहले उनका पीएफ फंड है। और 1.5 साल से राम, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच खालिद चहलका, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। खालिद जी, पिछले 1.5 साल से ठेका कर्मचारी हैं, उनका पीएफ का पैसा नहीं मिला है। वो कई बार चक्कर काट चुके हैं, अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये कहा जा रहा है कि उनकी जो फाइलें हैं वो गुम हो गई हैं। जब सरकार बनी थी हरियाणा में भाजपा की और सरकार ने जो नारे दिए थे उनमें नारे क्या थे कि सुशासन के नारे थे जी। और ऐसे बहुत सारे ऐसे नारे थे जो कर्मचारियों को और युवाओं को लुभाते थे। लेकिन सरकार बनने के बाद हुआ क्या कि आपने अपने नारों पर ध्यान देने की बजाय सरकार से जुड़े लोग गबन और भ्रष्टाचार में लग गए। आज हरियाणा में जो भ्रष्टाचार का ये आलम है, अगर आपको दुर्घटना हो जाए, आपका परिवार का कोई सदस्य दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी डेड बॉडी लेने के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं, यानी रिश्वत चुकानी पड़ती है उसका जल्दी करने के लिए, उसका पोस्टमार्टम करने के लिए। ये इस तरह का सुशासन पर चल रहा है हरियाणा प्रदेश में। करप्शन का आलम यह है कि आप यूं समझ लीजिए कि कर्मचारियों को ये लगता है कि तनख्वाह तो उनका एक तरह से मतलब जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पैसा कमाते हैं वो उनकी असली कमाई है या उनकी वो सैलरी है। ये इस तरह का आलम है हरियाणा में। कर्मचारी के पास जिस कर्मचारियों को आप रखते हैं उनकी सैलरी नहीं दे पाते या उनकी फाइलें गुम हो जाती है, तो ये कहीं बेहतर सुशासन की इसमें कोई लक्षण नहीं है। लेकिन ये है कि हरियाणा को गुमराह करके लोग सत्ता में बैठ गए हैं, उनका वक्त बहुत लंबा नहीं चलेगा, ये अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि लेकिन खालिद जी, सवाल ये भी है कि इस तरह से ऑफिस से इतनी सारी फाइलें कैसे जो है वो गुम हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, 2 कर्मचारी नहीं है, ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनकी फाइलें एक साथ गायब हो गई हैं। पिछले 1.5 साल से ये मामला चला आ रहा है और इसके ऊपर संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइलें अपने आप उड़ के नहीं जाती, कहीं भी फाइलों को पर नहीं लगाए जाते। फाइलें हाथों के ही माध्यम से उठती है, हाथों के माध्यम से ही कहीं रखी जाती है। मैं ये समझता हूँ कि एक इस तरह के कितने मामले आए हैं, कितने। अरे जब आप इस देश के अंदर बड़ी बड़ी फाइलें भाजपा के शासन में गुम हो गई हैं, तो ये तो इस प्रदेश की जनता है, यहाँ इनकी फाइलों भाजपा के लिए क्या मायने रखती है। फाइलें गुम नहीं हुई है, गुम कर दी गई हैं। ये अलग बात है कि उसका जवाब सरकार देगी नहीं, और सरकार ये भी कहेगी अगर आपको नहीं लगता है तो जैसे सरकार विधानसभा में बोली कि हमसे कोई संतुष्ट होगा या नहीं होगा, हम इसकी परवाह नहीं करते, हम अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे। तो ये दुखदाई है कि आपके नारों से विपरीत आप सत्ता चला रहे हैं।
बिल्कुल, और सवाल ये भी है खालिद जी, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, कई लोगों की नौकरियां इसकी वजह से चली गई हैं, कई लोग घर बैठे हुए हैं, घर की जिम्मेदारी, और इस बीच पेंशन का पीएफ का पैसा ना मिलना, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही इसको कहा जा सकता है। बड़े लेवल की लापरवाही है। अगर आप अपने सहकर्मियों के भविष्य से जुड़े कागजात है, अगर उनको सेव नहीं रख सकते, और फिर हरियाणा के लोगों के लिए आप क्या कर पाएंगे? जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके सहकर्मी हैं सभी लोग। अगर आप उनके परिवार से जुड़े भविष्य के कागजात, उनकी जो मेहनत की कमाई है उससे जुड़े कागजात अगर आप सेव नहीं रखते, तो हरियाणा के लोगों के हित में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तय है। बिल्कुल खालिद जी, और कर्मचारी अब इतने मायूस हैं, और कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा भी होगा उनके अंदर, और अब वो सड़कों पे भी उतर आए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले 7 साल से हरियाणा में कर्मचारी हो, बेरोजगार युवा हो, या इस देश के सैनिकों ने भी हरियाणा लेवल पे प्रदर्शन किए हैं। जब बहुत सारे, मतलब कोई वर्ग ऐसा नहीं, आंगनवाड़ी वर्करों का भी प्रदर्शन 2-3 दिन पहले हो रहा था, उन्होंने भी सरकार को चेताया है। सभी कर्मचारी, जो भी एक तबका है सरकार से जुड़ा हुआ, आप जनता का छोड़ दीजिए, वो सभी असंतुष्ट है। तो अगर इनसे जनता कैसे संतुष्ट होगी जब उनके कर्मचारी और अधिकारी संतुष्ट नहीं है उनसे? बिल्कुल खालिद जी, और सवाल ये भी, क्योंकि अब तो सिर्फ पेपर वर्क ही नहीं, ऑनलाइन चीजें भी होने लगी हैं, डाटा वहां पर भी स्टोर होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो ऑफिस है वहां पर कोई भी कैमरा नहीं होगा। इतनी सारी फाइलें अचानक से गायब हो जाना, और ये तर्क देना कि फाइल गायब है और इस वजह से आपके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, ये इस तर्क में कोई दम नहीं है। इस तर्क में सरकार के में और अधिकारी में कोई दम नहीं है कि फाइलें गुम हो गई हैं। फाइलें गुम, सरकार को इस अधिकारी जो है जिनके मातहत वो चीजें आती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और कर्मचारियों को किसी भी तरह से उनको संतुष्ट करना चाहिए। उनकी जो मेहनत की कमाई से जुड़ी हुई कागज है, फाइलें हैं, उनको एक तरीके से कहीं से भी मतलब समझता हूँ उनको कहीं से भी उनकी भरपाई करनी चाहिए। सरकार के पास बहुत सारे सूत्र होते हैं, चाहे ऑनलाइन से उनको करें या उनका कोई दूसरा भी कोई उनके और भी उनसे जुड़े हुए, मतलब एक ही फाइल नहीं बनती, एक फाइल की हमेशा 2-3 फाइलें बनाई जाती हैं। बिल्कुल खालिद जी, तो उनको सबको कहीं से कैसे रिकवर करना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। और इस प्रकरण में जो अधिकारी जुड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल खालिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब इतने मजबूर हो चुके हैं जो कर्मचारी हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से उनके पीएफ का पैसा रुका हुआ है। हालांकि तर्क ये दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो उनकी फाइलें थी वो गायब हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह से एक साथ इतनी सारी फाइलों का गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। ठेका कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़ झाले का मामला सामने निकल कर आया है। पीएफ के पैसे के लिए जो कर्मचारी हैं वो परेशान है, अब सड़कों पे उतर आए हैं। पिछले कई लंबे समय से वो इन पीएफ के पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। शिकायत कई जगहों पर दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी और ठेकेदार पर मिलीभगत की बात भी सामने निकल कर आई। कर्मचारियों की फाइल गायब करने का आरोप है, तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। कर्मचारियों की तरफ से ये मांग रखी जा रही है। ठेका कर्मचारियों के पीएफ में ये पूरा मामला गड़बड़ झाले का सामने निकल कर आया था। हालांकि कई सवाल खड़े यहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम अपने संवाददाता से भी बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि जो कर्मचारी लोग हैं वो अधिकारियों के पास भी पहुंचे थे, लेकिन अधिकारी समय पर ऑफिस में मिलते ही नहीं है। लेट लतीफी की बात भी उन्होंने कही। तो यहां पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अधिकारियों के लेट आने पर सतर्कता दिखाई गई थी और ये कहा गया था कि जो तमाम अधिकारी हैं वो समय पर ऑफिस पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति टस की मस बनी हुई है, जैसी की तैसी ही बनी हुई है। कोई इसमें सुधार नहीं हुआ है। और अब ये जो मामला निकल कर आया, उसमें भी जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि या तो अधिकारी मिलते नहीं हैं, या फिर ये तर्क दिया जा रहा है कर्मचारियों को कि उनके पास उनकी फाइलें ही नहीं हैं, वो फाइलें गायब हो चुकी हैं। तो ठेका कर्मचारी अपनी मांगे रख रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, कि उनकी फाइलें जो है वो गायब हो चुकी हैं, लेकिन उनका पीएफ का पैसा उन्हें दिया जाए, उनके मेहनत का पैसा उन्हें वापस मिले। हालांकि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।